आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। इनर व्हील क्लब कोटा ऑफ नॉर्थ का शपथ ग्रैंड समारोह एक निजी होटल में गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक सरिता बूठानी ने बताया कि निवर्तमान अध्यक्ष परमीला पारिक ने कॉलर एक्सचेंज की परंपरा निभाते हुए डॉक्टर विजेता गुप्ता को कार्यभार सौंपा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर विजेता गुप्ता ने कहा, क्लब के नए सत्र के सेवा कार्यों की शुरुआत तेजस्विनी बालिका गृह की एक बालिका की आईआईटी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग निःशुल्क उपलब्ध कराकर की है। वहीं तनु अग्रवाल को बीएससी की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया है। इसके अलावा सूरजपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को सुविधा देने के लिए सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की जाएगी। क्लब सचिव रंजनी अरोड़ा ने बताया, क्लब प्रत्येक माह एक जरूरतमंद मरीज का डायलिसिस करवाएगा, जिनकी शुरुआत जुलाई माह से एक दिव्यांग महिला के उपचार से की जा चुकी है। साथ ही टिलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए वाटर कूलर भेंट किया गया है। अगस्त माह में निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किया जाएगा, जहां आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तेजस्विनी बालिका गृह में ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण एवं सिलाई प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। क्लब के हैप्पी स्कूल को और विकसित करने के साथ बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने की योजना भी है। मुख्य अतिथि स्वाति गुप्ता ने कहा कि परियोजनाओं की संख्या नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। क्लब में कम लेकिन प्रभावी स्वामी स्थायी परिणाम देने वाले सेवा प्रकल्पों का कार्य करना चाहिए। सरीला बूठानी ने बताया कि इससे पूर्व निवर्तमान अध्यक्ष परमीला पारिक ने अपने कार्यकाल की सेवा कार्य का उल्लेख किया। लगभग 150 प्रकल्पों वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। समारोह में अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हम 104 देशों में फैले हुए हैं। लगभग 1.5 लाख हमारे टोटल सदस्य हैं। उसमें से 60,000 सदस्य हमारे इंडिया के अंदर ही हैं। और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो इनर व्हील क्लब कोटा नॉर्थ है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट 305 में आता है। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी क्लब हैं, उनको हमने 27 डिस्ट्रिक्ट में बांट रखा है, क्योंकि हमारे पास लगभग 1800 से ज्यादा क्लब है। हमारे डिस्ट्रिक्ट 305 है, इसमें हमारे पास 65 क्लब है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि इंडिया का जो पहला क्लब बना था इनर व्हील क्लब ऑफ अहमदाबाद, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। और हमें लगभग 101 वर्ष हो चुके हैं कार्य करते हुए। और जैसा कि हर संस्था में होता है, एक फिक्स टेन्योर होता है, तो हमारे यहाँ 1 जुलाई से टेन्योर स्टार्ट होता है और 30 जून को वो समाप्त होता है। तो हर बार बदलाव होने से नई सोच, नए विचार, नई जनरेशन हमारे साथ जुड़ती है। तो हम कार्य के अंदर एक नई ऊर्जा हमारे को आते हैं, नए हमारे को समय स्थिति के हिसाब से देखकर उनके अपना जो विजन होता है वो हमारे साथ रख पाते हैं। और इस बार जो हमारी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है वो स्वीडन से है, और जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो बेंगलोर से है, विनुखा हरीश जी। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हमारी वर्षा शाह जी अहमदाबाद से, और कोटा नॉर्थ की आपकी विजेता जी आपके साथ। बिल्कुल सर, आपको आश्चर्य होगा, कुछ जगह नो डाउट अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में इधर नहीं चालू पर है, परंतु कुछ जगह हमारा इनर व्हील स्कूल ही चालू हो गया है। जो सिंपल आपके फ्लाईओवर्स हैं, उसी के नीचे हमारी अपनी ही बहनों ने छोटे छोटे स्कूल चालू कर दिए। और ऐसा नहीं है, हमारी कुछ बहनें पर्सनल लेवल पर भी अपनी सर्विस दे रही है। जहां आप बच्चों की बात करें, हम वहां पर प्रौढ़ शिक्षा, जैसे हमारे यहाँ ऊंझा क्लब है गुजरात के अंदर, आपने देखा होगा, वो इतना खूबसूरत काम करता है। जबकि उस वक्त ठंड होती है वहां पर, तो भी वो रात को 8:30 बजे के बाद प्रौढ़ शिक्षा केंद्र चालू करता है। और उनका वो चीज सतत कम से कम 10 वर्षों से चल रही है। उन्होंने उन सब महिलाओं को लिखना सिखा दिया है, बैंक में अपना काम कैसे करते हैं ये सिखा दिया है। व्हाट्सएप पे इंग्लिश नहीं कर पाते हैं, उनको गुजराती इजी रहता है, तो वो गुजराती में काम करना जानते हैं, अपनी बात कहना जानते हैं।
नहीं, कोटा में भी अभी हमारे कुछ और मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पे काम करने की कोशिश की है, और कोटा नॉर्थ से भी हमारी कुछ मेंबर्स हैं जो फ्री, रजनी अरोड़ा, आप खुद भी फ्री बच्चों को क्लासेस देती हैं और उसके अंदर अपना विशेष नया सत्र शुरू हो चुका है 2026-27। मैं डॉक्टर विजेता गुप्ता, इसकी प्रेसिडेंट नई बनी हूँ। हम अभी आज हमारा इंस्टॉलेशन था, इसमें हमने एक बच्ची जो कोचिंग स्टूडेंट थी और गरीब है, जो अपनी फीस नहीं दे सकती थी कोचिंग की, लेकिन मेधावी है, उसको 50,000 हमने फीस दी है रेजोनेंस कोचिंग की। इसके अलावा एक बीएससी की छात्रा है, वो भी उसके मम्मी पापा उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो हमने उन्हें उसकी फीस दी है बीएससी सेकेंड ईयर की। और एक हम सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन एक सरकारी स्कूल में देने वाले हैं, उनकी प्रिंसिपल अभी है नहीं, तो वो बच्चियों के काम आएगी। इसके अलावा हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट में एक तो डायलिसिस का प्रोजेक्ट है, जो कि किडनी पेशेंट के लिए, जो कि क्रॉनिक रीनल डिजीज के पेशेंट है, उनका हर महीने डायलिसिस होता है। तो हमारे क्लब की तरफ से हमने हर महीने एक डायलिसिस कराने का संकल्प लिया है। उसके लिए मानव सेवा समिति में हमने बात की है और उन्हें हम हर महीने एक डायलिसिस करवाने जाएंगे।